हेलो दोस्तों, मैं ही हूं असीम अकरम और आप देख रहे हैं डिजिटल एडजेट चैनल। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे झारखंड हाई स्कूल टीचर जो सिलेबस है उसके बारे में बात करेंगे। और हम लोग जानते हैं जो पीजीटी या ना अभी टीजीटी का जो अभी वैकेंसी आने वाले हैं झारखंड में, उनके लिए जो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, जो बहुत सारे टीचर ऐसे हैं कि उनको जो है ये सब बहुत ज़रूरी है कि सिलेबस क्या है नहीं है। इससे पहले हम जो है एक वीडियो दिए थे जिसमें आपको कुछ सिलेबस के बारे में वहाँ डिस्कस किए थे, कुछ नोटिफिकेशन के बारे में भी डिस्कस किए थे, जो कि 2016-17 वाला जो सेशन था उनमें जो हाई स्कूल का सिलेबस था वही से सिलेबस के आधार पर अभी बात किया जा रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग जहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ दिन के अंदर 2-3 महीना के अंदर ही टीजीटी का जो है आएंगे वैकेंसी, क्योंकि अभी बहुत सारे पेपर में भी इस तरह का कोई नोटिफिकेशन आ भी रहे हैं कि जल्द ही आ जाएंगे। तो उसके देखते हुए जो है अभी काफ़ी स्टूडेंट जो है तैयारी कर रहे हैं, और उनको तैयारी करने के लिए एक बेस चाहिए कि किसके बेसिस पर वो तैयारी करें, सिलेबस क्या है, क्या क्या चीज़ पढ़े। तो हम इससे पहले वाला वीडियो में आपको उस वीडियो में हम बताए थे जो आपका जनरल जीके जीएस होंगे, जनरल जो नॉलेज होते हैं या जनरल अवेयरनेस होते हैं, उनके बारे में भी बात किए थे। वो सिलेबस भी यहाँ पे हम दिखाएंगे। साथ ही साथ आपको हिंदी का भी सिलेबस दिखाएंगे कि हिंदी में क्या क्या आपको पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। ये आपका डिपार्टमेंट का नाम है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिसको हम लोग जेएसएससी के नाम से जानते हैं। ये पोस्ट का नेम है जेएसएससी झारखंड हाई स्कूल टीचर जो है, यानी जो 9-10 क्लास को पढ़ाते हैं उनको हाई स्कूल टीचर कहा जाता है। और इनके परीक्षा का जो ये होता है इसी को हम लोग बोलते हैं हाई स्कूल टीचर। ठीक है, हालांकि जो आपका इसको शॉर्ट फॉर्म में कभी कभी हम लोग अब सुने भी होंगे कि टीजीटी इसको नाम दिया जाता है, तो टीजीटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन इससे नीचे यानी 8 तक अगर आपको टीचर बनना है, वहाँ फिर 2 कैटेगरी का टीचर होता है, एक प्राइमरी टीचर होता है, एक अपर प्राइमरी होता है। उसको आपको जेटेट बोला जाता है, जेटेट। हालांकि जेटेट का भी नोटिफिकेशन निकल चुके हैं, लेकिन उसमें एक अलग शर्त है कि 2016 में जो टेट हुए थे उनमें जो पास आउट है टीचर, उन्हीं को अभी ये किया जाएगा, बहाली किया जाएगा। तो एक वहाँ पे मुद्दा है, वहाँ पे भी बहुत सारे जगह में आंदोलन भी शुरू हो चुके हैं, तो एक अलग मैटर है। चलिए हम लोग देखते हैं कि 2022 का जो सिलेबस है हाई स्कूल टीचर इसको लेके उसमें क्या क्या सिलेबस है। तो पहला पेपर होगा आपका जनरल पेपर, इसको नाम से जाना जाता है या जनरल पेपर बोला जाता है। इनमें हर स्टूडेंट को नहीं, हर जो कैंडिडेट होंगे उनको, हर कैंडिडेट को ये आपका पेपर देना पड़ेगा। जनरल पेपर जो होते हैं ये आपका 200 मार्क रहेगा, 200 क्वेश्चन भी रहेगा, 3 घंटा का आपका समय रहेगा। इसमें पास होने के लिए आपको 33% नंबर चाहिए, यानी 33% में 200 में 66 नंबर कम से कम आपको चाहिए। तो 200 में कम से कम आपको 77 नंबर लाना एकदम ज़रूरी है, मस्ट है। अगर 33% से आप नीचे आ जाएंगे तो आपको क्वालिफाई नहीं माना जाएगा, या तो आपका सेकंड पेपर का जो है जांच भी नहीं किया जा सकता है, ऐसा भी स्थिति हो सकते हैं। और दूसरा पेपर जो होता है उसको हम लोग विशिष्ट विषय के नाम से जानते हैं। जो आपका ग्रेजुएशन है, जिस पेपर में आप ग्रेजुएशन किए हैं यानी डिग्री किए हैं, वही उसी पेपर में, यानी जिस पेपर के लिए आप नियुक्त होंगे टीचर में, उन पेपर का जो है आपको 150 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें 300 नंबर रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में 2 अंक करके 3 घंटा का समय रहेगा। इसमें पासिंग जो होना है उसको आपको 50% मार्क्स चाहिए। ST SC के लिए 45%। अगर 300 में हम देखें तो 300 में कम से कम आपको 150 नंबर लाना जरूरी है 50% के हिसाब से। ठीक है, पेपर 1 जो है, पेपर 1 को 2 भागों में बांटा गया। एक सामान्य ज्ञान, या तो इसको हम लोग जनरल अवेयरनेस भी बोलते हैं। इसमें आपको 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क मिलेगा। और हिंदी में 100 क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क्स, 200 क्वेश्चन, 200 मार्क, और 3 घंटा का समय। ठीक है, हालांकि पहले वाला वीडियो में हम ये सब चीज़ बात किए कर चुके हैं, इन सब चीज़ों को भी वहाँ पे दिए चुके हैं, आप उसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे जनरल अवेयरनेस है, अब जनरल अवेयरनेस में क्या क्या हमको पढ़ना है, यानी सामान्य ज्ञान में क्या क्या पढ़ेंगे, झारखंड संबंधित, भारत संविधान, उसके पड़ोसी देश के बीच जो है, ये सब चीज़ों को, वैज्ञानिक विकास पढ़ना है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। हम अगला हम जाएंगे, अभी अगला पेज में जाएंगे। ठीक है, तो अगला पेज को यहाँ पे हम देख सकते हैं। अगला पेज जो है खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण तिथि और ये सब भी वहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ भी एक बार आप देख लीजिएंगे, वीडियो को प्ले पॉज करके देख लेंगे, क्योंकि ये सब एक बार हम बता चुके हैं, तो इसमें नहीं बताएंगे। हालांकि अब यहाँ से हम डिस्कस नहीं किए थे, इस वीडियो में यहाँ से हम डिस्कस करेंगे कि हिंदी जो होगा, हिंदी जो एग्ज़ाम हमको पूछा जाएगा, नहीं 100 नंबर क्वेश्चन रहेगा, 100 मार्क रहेगा, तो उनमें हमको क्या क्या चीज़ पढ़ना है हिंदी में।
तो हिंदी भाषा का विकास, हिंदी को भी तीन भागों में हम बांटेंगे कि तीन भाग में इसका ये खंडन किया जा सकता है। तो पहला खंडन में हम लोग देखेंगे हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास में पहला पॉइंट अगर देखें तो हिंदी भाषा का विकास में प्रारंभिक हिंदी यानी शुरुआत, जब हिंदी का शुरुआत हुआ था, हम लोग जानते हैं कि कोई भी लैंग्वेज जो है हम लोग ये आपका जो है प्राकृतिक रूप से ये नहीं आया, ये मानव निर्मित चीज़ है, इसने मानव ने ही भाषा को आविष्कार किया, बनाया है। तो हिंदी जो है पहले हिंदी था नहीं, हिंदी किस किस भाषा से आए हैं, ठीक है, तो उसका प्रारंभिक हिंदी कैसे थे। उसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे हिंदवी या हिंदित्वी, हिंदी भी हो या हिंदित्वी हो, वो सब देखना होगा। खड़ी का साहित्य देखना होगा। भाषा के रूप में हिंदी का विकास, और भाषा के रूप में हिंदी का विकास कब हुआ या कैसे हुआ, ठीक है, या ये पहले बोली था या क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में। अब देखेंगे नंबर 2 यानी दूसरा नंबर पॉइंट, आधुनिक युग में हिंदी भाषा का विकास। आधुनिक युग में हिंदी भाषा का विकास क्या है या कहाँ तक गया। जैसे आपका एक आ जाएगा भी कि UNMA यानी संयुक्त राष्ट्र जो है उनमें भी अब हिंदी भाषा का महत्व हो गया है, यानी वहाँ भी हिंदी भाषा टोटल अगर देखा जाए तो विश्व के वहाँ पे 7 भाषा थे, 6 भाषा इससे पहले थे, अभी हिंदी को भी वहाँ पे इस साल जो है ऐड किया गया है। तो अब हम लोग का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हिंदी भाषा का महत्व है और उसको हिंदी भाषा। तो ये एक चीज़ हो गया कि आधुनिक युग में हिंदी भाषा का विकास कहाँ तक गया, ठीक है। उसके बाद फोर्ड विलियम कॉलेज जो है उनके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। हिंदी पत्रिका पत्रकारिता, हिंदी पत्रकारिता का क्या उसमें ये है, उसका रोल क्या है या उसका इतिहास क्या है। पत्रकारिता मतलब समझ रहे हैं, जो हिंदी में आदमी बोलते हैं, जैसे टीवी एंकर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इन इन सब चीज़ों के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। भारतेंद्र युग है, उसके बाद द्विवेदी युग, ये सब चीज़ आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा आधुनिक हिंदी में या आधुनिक हिंदी भाषा के विकास में। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर अगर देखें तो भारत संघ की भाषा। भारत एक संघ है, संघ का अर्थ होता है कि भारत जो है 28 राज्यों या 29 राज्यों या राज्यों की, कुछ राज्यों की जो है एक समूह है, एक संघ है, इसलिए इसको संघ कहा जाता है। भारत देश एक संघीय देश है। तो यहाँ पे भारत देश में संघ का भाषा के रूप में क्या इसका ये महत्व क्या है या उसका विकास क्या है, ठीक है। जैसे हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहाँ पे हिंदी को नहीं बोले जाते हैं, जैसे साउथ इंडिया अगर चले जाएंगे, अब दक्षिण भारत चले जाएंगे तो वहाँ पे हिंदी का विकास बहुत कम है। तो वही चीज़ है कि हिंदी का विकास संविधान में इसका क्या जिक्र है या संविधान में इसका क्या महत्व दिया गया है, ये राजभाषा है या राष्ट्रभाषा है, ये भी चीज़ है। हालांकि अगर संविधान आपको हम पढ़ाएंगे, अगर आप कमेंट कीजिएगा पर ज़रूरी है तो संविधान के अनुसार अगर देखा जाए तो हिंदी राजभाषा के रूप में है, राष्ट्रभाषा के रूप में नहीं है। हालांकि बोलचाल भाषा में या जीके में भी आपको मिल जाएगा कि हिंदी हमारे देश का राष्ट्रभाषा है, लेकिन संविधान के अनुसार ये राज्य भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। और संपर्क भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में हिंदी, तो इन सब चीज़ों को यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। हालांकि हम भारत के संविधान में हिंदी भाषा का कहाँ कहाँ आलोचना है या कहाँ कहाँ प्रावधान है, कौन सा अनुच्छेद हिंदी भाषा के लेकर बताया गया है या शिक्षा के लेकर बताया गया है, उनके लिए एक वीडियो आप लोग को हम जरूर ला के देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हिंदी भाषा का प्रारंभिक और तकनीकी विस्तार। प्रारंभिक प्रमाणिक और तकनीकी विस्तार। प्रमाणिक का अर्थ होता है कि इसका प्रमाण क्या है। हर चीज़ अगर कोई चीज़ भी आप बोल देंगे तो उसमें प्रमाण क्या, उसमें टेक्नोलॉजी क्या है, यानी उसमें क्या चीज़ है, तो उन सब चीज़ों के यहाँ बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि हिंदी भाषा का जो प्रमाणिक है और उसका तकनीकी विस्तार क्या है, ठीक है। हिंदी भाषा का आधुनिक औद्योगिकरण और मानवीकरण और प्रयोजनामूलक हिंदी, इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना होगा। हालांकि ये जो चीज़ आपको दे रहे हैं इनसे आपको फ़ायदा, बहुत सारे फ़ायदा होंगे अगर आपके पास उस तरह का सिस्टम आप जानते हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको मिलने पर आप क्या कर सकते हैं, नोट डाउन करेंगे, ठीक है। जैसे आप कॉपी में इसको नोट डाउन करेंगे, फिर नोट डाउन करने के बाद क्या करना होगा, इन छोटे छोटे टॉपिक को आपको गूगल में सर्च करना होगा, सर्च करके उनको फिर लिख के आपको एक नोट्स बनाना होगा या उनके बारे में आपको जानकारी रखना होगा। तो ऐसे धीरे धीरे अगर आप पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे तो आपका जो है काफ़ी चीज़ का नॉलेज हो जाएगा। तो इनसे बहुत सारे स्टूडेंट हो या टीचर भी हो, जो भी हैं, बहुत सारे को लगेगा कि ये सब क्या है, बकबस है, लेकिन जो जिनको इनसे बहुत कुछ निकाला जा सकता है, इनसे बहुत कुछ तैयारी भी किया जा सकता है। क्योंकि किताब जब आप पढ़िएगा तो किताब एक कोई आदमी का सोच होता है जो उनके ऊपर वो बनाए हैं। अब अगर मान के चलिए 10 आदमी आपको 10 चीज़ बताए तो उनमें आपको बहुत सारी चीज़ डेवलप होगा। अरे एक ही चीज़ आपको अगर कोई आदमी बताते जा रहे हो तो वहाँ से एक ही आदमी का सोच के जैसे आपको होंगे। तो एक किताब अगर आप पढ़ेंगे, कोई भी किताब होगा,
तैयारी के बेसिस पे, तो उन किताब के अंदर वो अपने थॉट के अकॉर्डिंग डाले होंगे। अगर आपके पास सिलेबस मिल जाते हैं और आप छोटे छोटे पॉइंट को उठा उठा के अगर उनको आप गूगल से लिख के या सर्च करके देख के अगर नोट्स बनाएंगे, कभी वीडियो से कभी ऐसे विकिपीडिया से, तो आपके पास बहुत सारे नॉलेज आ जाएंगे। और हम उम्मीद रखेंगे कि जब नोटिफिकेशन निकलेगा एग्ज़ाम देंगे, आपका जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, अब हम अगला पेज में चलते हैं। यहाँ पे हम 5 नंबर पॉइंट को देखेंगे कि हिंदी की सहयोगी भाषा और इनका पारस्परिक संबंध क्या है। तो जैसे हिंदी ये भाषा जो है हमारे संविधान के अनुसार ये सहयोगी भाषा है और इनका जो है पारस्परिक एक संबंध है। जैसे संविधान में, संविधान जो होते हैं, संविधान अंग्रेजी में है, मेन उसका प्रारूप जो है अंग्रेजी में है। हम देखेंगे कोर्ट में भी हो और कहीं भी हो, ज़्यादातर जो है सरकारी दफ्तरों में हिंदी भाषा का यूज़ नहीं होता था, अभी भी नहीं हो रहा है, अंग्रेजी का ही हो रहा है। लेकिन वहीं पे अंग्रेजी के बदले ही देखें तो हम लोग हिंदी को भी देख सकते हैं, हिंदी भी रहता है। जैसे अगर हम कहीं भी जाएंगे रेलवे स्टेशन में, तो अंग्रेजी में लिखा रहेगा, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी लिखा रहेगा। बहुत सारा जगह में वहाँ पे 3 भाषा में भी लिखा जाता है, क्षेत्रीय भाषा भी उसमें शामिल किया जाता है, लेकिन अंग्रेजी भी रहता है, हिंदी भी रहता है। तो इसका मतलब हो रहा कि हिंदी एक सहयोगिक भाषा और इनका जो है पारस्परिक एक संबंध है। बहुत सारे भाषा के साथ साथ हिंदी भी रहते हैं, क्योंकि हिंदी हमारे देश के लिए एक राज्य भाषा है, लेकिन हालांकि हम लोग इसको राष्ट्रभाषा के नाम से जानते हैं। झारखंड की भाषाओं और बोलियों का सामान्य परिचय। झारखंड में कितनी भाषा है, कितनी बोलियां हैं। बोली अलग चीज़ होते हैं। बोली मतलब होता है कि जिसका कोई स्क्रिप्ट नहीं रहेगा, कोई लिखने का विधि नहीं रहेगा, लेकिन उसमें बोलचाल में आदमी उसको बोलते हैं, तो उनको हम लोग बोली कहते हैं। जैसे समझाने के लिए हम आपको बोल सकते हैं, जैसे खोट्टा भाषा हो गया, तो खोट्टा एक्चुअली बोली है, उसको आप हिंदी में ही आपको लिखना होगा। ठीक है, तो इस तरह का होता है। तो ये आपका पहला भाग था हिंदी का सिलेबस में। हिंदी का सिलेबस में अब दूसरा भाग जो है, इनको हम देखेंगे तो हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी का साहित्य क्या है, इनका इतिहास क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी रखना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे हिंदी साहित्यों के आदिकाल। आदिकाल और उसके बाद भौतकाल और रीतिकाल और आधुनिक काल की प्रमुख साहित्य प्रवृत्ति और रचनाएं। यानी हिंदी साहित्यों के आदिकाल क्या थे, उसके बाद भूतकाल क्या थे, रीतिकाल क्या थे, आधुनिक काल क्या है, इन सब में प्रमुख साहित्यकार कौन थे, प्रवृत्तियाँ क्या क्या थी, इन सब चीज़ों के बारे में आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आधुनिक हिंदी कविता की प्रमुख प्रवृत्ति आधुनिक जो कविता है उनकी क्या क्या प्रमुख प्रवृत्ति है। छायावाद एक कविता का एक सिस्टम को बोला जाता है, छायावाद। ठीक है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई नई कविता, अकविता आदि, और प्रमुख कवि। तो इन सब चीज़ों को आपको जानना होगा, इन सब चीज़ क्या क्या है। इन सब कविताओं का एक ये होता है, पैटर्न होता है। जैसे छायावाद, उसमें मान के चले कि उदाहरण के स्वरूप आपको बता रहे, छायावाद में जो होगा उसमें मान के चले कि 14 अक्षर से या 14 लाइन ही रहेगा। तो ये एक सिस्टम होता है। तो इस तरह से बहुत कवि ने इस तरह का सिस्टम बनाया और ये सब उनका नाम है। आधुनिक हिंदी तथा कथा साहित्य की प्रमुख विधियाँ। आधुनिक हिंदी कथा जो होते हैं, हिंदी कथा मतलब बहुत सारे ऐसे कथा होते हैं, हिंदी कथा बोला जाता है जिसको, या साहित्यों की प्रमुख विधियाँ क्या है। जैसे उपन्यास हो गया, कहानी हो गया, कहानी का विकास क्या है। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा। हिंदी में रंगमंच और नाटक। रंगमंच क्या है, नाटक क्या है, एकाकी जो है संक्षिप्त इतिहास, इनके बारे में हमको देखना पड़ेगा। हिंदी में जीवनी, आत्मकथा, स्मरण, रेखा चित्र, यात्रावृत्ति, निबंध, इस तरह के बहुत सारी चीज़ जो है आपको हिंदी में देखना पड़ेगा ना। छोटे छोटे पॉइंट को यहाँ पे आपको लिख के उन सब चीज़ों के बारे में नॉलेज गेन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बहुत हालत ख़राब हो जाते हैं जब आपको पास वो चीज़ के ज्ञान नहीं रहते, क्योंकि एक अंदाजे में किस क्वेश्चन को आंसर मारेंगे, और वहाँ पे पॉसिबिलिटी जो है कि एक तुक्का के तौर पर अगर मारेंगे तो पॉसिबिलिटी आपको यही लगेगा कि हर क्वेश्चन सही है। तो इसलिए थोड़ा बहुत करके अगर आप यूट्यूब के ज़रिए हो या तो गूगल के ज़रिए हो या विकिपीडिया के ज़रिए अगर छोटे छोटे पॉइंट को अगर मेरे जैसे हम जैसे लिख के दिए हैं, इनको अगर लिख लेंगे और थोड़ा थोड़ा 2-4 घंटा करके आप अगर उसको सर्च करके अगर देखेंगे, नोट्स बनाते जाएंगे, तो फिर आपको जो है काफ़ी जो है ज्ञान वहाँ से हासिल हो जाएगा। हालांकि आपके लिए हम लगातार इस तरह का वीडियो बनाते लाएंगे, और इनका जो है हम छोटे छोटे वीडियो में ही आपको बहुत सारी चीज़ का हमको नॉलेज देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लास्ट पॉइंट जो है, हिंदी झारखंड में हिंदी साहित्यों का सामान्य परिचय क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में।
नेक्स्ट और आखिरी भाग जो है यहाँ पे कुछ आपको जो है हिंदी व्याकरण है। हालांकि बहुत सारे आपको जब यूट्यूब में देखेंगे या बहुत सारे आदमी जो आपको समझाएंगे तो हिंदी भाषा में बताया जाएगा कि यहाँ पे व्याकरण नहीं रहेगा, लेकिन व्याकरण रहेगा, लेकिन छोटे छोटे व्याकरण रहेगा, सामान्य रूप से व्याकरण रहेगा। जैसे भाषा, भाषा क्या होते हैं, भाषा कितने प्रकार के होते हैं, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा है, तब इन सब चीज़ों के बारे में छोटा छोटा क्वेश्चन आपको आ जाएगा। उसके बाद संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, विशेषण क्या है, काल, लिंग, वचन, कारक, उसके बाद संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय और मुहावरे, लोकोलित। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको भी थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान को रखना होगा। जैसे मुहावरा में बहुत सारे ऐसे ये होते हैं कि बहुत सारे आदमी को मुहावरा ऐसे ही याद रहता है, तो एग्जाम में आएगा तो वो आराम से लिख पाएंगे, तो उसको पता ही नहीं चल रहा कि ये हिंदी व्याकरण के अंदर से ये क्वेश्चन है। उसको लगेगा कि आउट ऑफ सिलेबस है, कहाँ से पूछ दिया था, हमको जानकारी था, हम मार दिए थे, हो गया। तो नहीं भाई, हर चीज़ का एक पैटर्न होते हैं, और उन सब चीज़ों को, छोटे छोटे चीज़ों को आप देखें, ऑब्जर्व करें। हम उम्मीद रखेंगे कि आप जो है बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा फिर आपको वहाँ पे बताया जाएगा कैसे क्या करना है। तो इस वीडियो में ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।